मानते हैं कि जो जो इतिहास बिग बॉस 13 ने रचा, उस सीजन ने रचा, उसको तोड़ पाना या उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल। जी, बिग बॉस 13 में जो हमने कांड किए और बिग बॉस 13 का जो टीआरपी गया था और बिग बॉस 13 जो इतना फेमस हुआ था, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी सीजन उसको तोड़ पाएगा। पर मैं चाहूँगा कि बिग बॉस हमेशा हिट जाए, क्योंकि मेरा फेवरेट शो है। मुझे सब कुछ बिग बॉस नहीं दिया है। आज की डेट में मैं जो हूँ वो बिग बॉस की वजह से हूँ। लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं और जो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल पाया, तो मेरी यही प्लानिंग भी मेरी यही थी कि मैं बिग बॉस के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको दोगे तो वो आपको देगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यू वोंट गेट एनीथिंग। आप बिग बॉस को नाश मार रहे हो। तो उससे ऐसा होता है कि आगे आने वाले कंटेस्टेंट्स, एक्टर्स जो होते हैं, वो भी सोचते हैं कि क्या यार बेकार था लास्ट सीजन। इस सीजन हर कोई खुशी खुशी गया होगा कि मैं बिग बॉस जाना है, बिग बॉस जाना है, क्योंकि बिग बॉस 13 बहुत हिट गया था। अब बिग बॉस 14 अगर, मतलब भगवान ना करे ऐसा, क्योंकि मेरा बिग बॉस वालों से बहुत प्यार है, कलर्स वालों से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूँ कि शो बहुत हिट जाए, पर जिस तरीके से कंटेस्टेंट अंदर खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझको। तो मैं, मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूँ, तो मैं बोल के कहूँगा कि शो को नाश मारने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, शुक्ला की, हीना की या किसी की भी, गौहर की, तो आप उस पर बात करो, उस पर मना कर दो। आप वो करो, क्योंकि वो आपका शो है अभी। तो मेरे हिसाब से हर कंटेस्टेंट को वहाँ पे अपने तरीके से खेलना चाहिए, दूसरों के तरीके से नहीं। पवित्रा ने भी बहुत कुछ कहा उसके हाँ, बारे में। मुझे पता चला कि पवित्रा बिग बॉस में अंदर जाने से पहले बहुत कुछ बकवास मार के गई। पहली बात तो उसका नाम बहुत गलत है, पवित्र। पवित्र पवित्र तो बिल्कुल भी नहीं है। अपवित्र होना चाहिए अगर होना चाहिए तो। नहीं तो, और ऊपर से जो वो बकवास मार के गई मेरे बारे में, उसने अपने आप को अंदर ही पहले दिन ही गलत प्रूव कर दिया। जहाँ पे वो मुझको धोखेबाज बोल रही थी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसने खुद ही अंदर जाके बोल दिया कि आई वॉज डबल डेटिंग पारस। तो किस टाइप की लड़की है वो? और ये बात तो मैंने कभी बाहर नहीं निकाली थी कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो ब्रेकअप का रीज़न ही यही था कि डबल डेटिंग हो रही थी, प्लस शी वॉज मैरिड। तो जब शादीशुदा हो तो फिर रिलेशन में आने की ज़रूरत क्या है? आपने ये, पवित्रा एक इंटरव्यू में बोल के गई कि पारस मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफ कोर्स, तो मैं सबसे बड़ी तुम्हारी गलती था कि तुम शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बाद आप मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। या राइट। Okay, whom do you see? Tamboli is there, Jasmine is there. Whom you see? They या are तंबोली है वहाँ पे। तंबोली मुझे लग रहा है कि सिर्फ कॉपी कर रही है वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट्स की। तो ex जैसे। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कॉपी कर रही है, वो लोगों को पता ही है किसकी कॉपी कर रही है। और दूसरी वहाँ पे जैस्मिन है, तो जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं सेंसिबल लगी। उसकी जो, मतलब जैस्मिन भी जब एंटर करी थी बिग बॉस में, वो भी मुझे लग रहा है कि वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट की कोशिश करी थी कॉपी करने की, लाइक बच्चा बनना या वो सब। तो वो ठीक था। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उसकी एंट्री से कि यार ये ऐसी तो नहीं है, क्योंकि जब बिग बॉस 13 में वो आई थी 2 बारी एज गेस्ट। अ गेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी दिखाई थी। लेकिन फिर भी मैं जैस्मिन को गलत नहीं बोलूँगा। जैस्मिन जब अंदर गई तो उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हर चीज़ पे स्टैंड लेना, हर बात को बोलना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त फ़िलहाल। एजाज। एजाज को मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन देखा। मैंने देखा कि दिस गाय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है वो। थोड़ा सा ऐसा है कि वो सोशलाइज नहीं है, लड़कियों को छूता नहीं है, और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा। मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो वो नहीं करता शायद वो कर रहा है। तो विच इज़ ग्रेट। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अच्छा निकल के आना चाहिए। एक लव एंगल निकल रहा है एजाज हाँ और जी। पवित्रा के बीच में भी ओ, अगर ये लव एंगल निकल रहा है तो मैं एजाज भाई के लिए प्रे करूंगा कि यार इसकी ज़िंदगी सही रहे, वरना ये बंदे की तो ज़िंदगी झंड होने वाली है अगर इस लड़की के साथ रहा तो। ये पवित्र से अब अपवित्र तो ये लड़का हो जाएगा हमारा। इतना अच्छा लड़का है एजाज, और हमने उनको पहले भी देखा है टीवी पे, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब काफ़ी काफ़ी नोन है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जान कुमार सानू, राहुल वैद्या। राहुल वैद्या इज़ अ ग्रेट सिंगर। हमने उनको इंडियन आइडल में देखा हुआ है। और और मैं राहुल वैद्या को भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जहाँ पे वो उसी अपवित्र के साथ बैठ के बात कर रहे थे, और वो बता रही थी कि मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड, अगर मेरा पार्टनर कहीं बाहर मुंह मार के आ रहा है, लेकिन घर पे जब बेल बजा रहा है तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आए। और उसने बोला वाह यार लड़का कितना लकी होगा। उसने मुझको भी सेम लाइन बोली थी, मैंने भी यही बोला था कि वाह यार लड़का तो बड़ा लकी होगा। पर वो बात बोली थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसे करे तो आई हैव नो इश्यूज, एक्चुअली में वो बात अपनी करी थी कि बाहर जितना मर्जी कुछ करके आए, लेकिन गेट पे आऊंगी तो सिर्फ तेरी ही होंगी। सो दैट वाज अ थिंग।
वो अपने लिए बात करी थी, दूसरों के लिए नहीं। Okay, what else is happening apart from the production house? आप शूट के लिए भी यहाँ आना शुरू हाँ हो जी, गया है। हाँ जी। और क्या वो जी। some big तो project, big screen? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही जल्दी अभी तो मैंने म्यूजिक लेबल ऑन किया है, और म्यूजिक लेबल भी मैंने ऑन क्यों किया है, क्योंकि किसी ने बोला था कि पारस में वो कैलिबर नहीं है, और वो किसी अगर वो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि कैलिबर बेटा कितना है। तुम्हारे सामने प्रोडक्शन हाउस खड़ा करूंगा और तुम्हारे आगे ही आऊँगा। अब मैं एक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ, तो कैलिबर इतना है मेरे अंदर। अभी तो मैं म्यूज़िक वीडियोस बना रहा हूँ, जनवरी फरवरी से मूवीज़ भी बनेंगी और वेब सीरीज़ भी बनेंगी, क्योंकि यही मेरा प्लान था। Fine. Thank you कितना so much. कंट्रोवर्शियल हो गया अभी ये। चाहते हैं अपने जो दर्शक हैं, जैसे हाँ। कि आपने बताया, हमें बहुत ही हाँ। एयरपोर्ट पे बहुत प्यार मिला। मैंने फाड़ दी पैंट। नहीं लेकिन फिर भी या एयरपोर्ट पे बहुत प्यार मिला, तो अपने फैंस के लिए जिन्हें काफी बेसब्री से इंतजार जी, होता आपके जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या हैं, जी, क्या जी। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? तो अभी मेरे कम से कम 3 से 4 गाने रिलीज होने वाले हैं, और एक मेरे प्रोडक्शन का खुद एक गाना रिलीज होने वाला है जो कि बहुत वायरल है ऑलरेडी। सारे टिकटॉकर्स ने बनाई हुई है वीडियो। हाँ, मैं बता चुकी हूँ। अच्छा मैं फिर बताता हूँ। हमारे सारे टिकटॉकर्स ने, सारे इंस्टाग्राम वालों ने, सारा सोशल मीडिया ने वो गाने पे वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो फिर से बनाओगे तुम, नए तरीके से बनाओगे, इट्स ओके। एंड 2 वेब सीरीज हम करने वाले हैं, माहिरा और मैं, और फरवरी में, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या फिर मार्च में हमारी मूवी भी स्टार्ट होने वाली है एक। सो होपिंग कि सब कुछ अच्छा जाए और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। और सभी फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्यार करो या नफरत करो, मैं आपको कभी अपने आप को भूलने नहीं दूंगा, आपके दिमाग में बसता रहूँगा टन 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 टन। Thank you so Thank you, much. जी। वेलकम।